भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन इटावा में न्यू सैनिक स्कूल का शुभारंभ इसी सत्र से होने जा रहा है। पीपीपी मोड में संचालित इस सैनिक स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ाई कर सकेंगे। आवासीय विद्यालय के साथ ही छात्रों को डे स्कॉलर की सुविधा भी मिलेगी। 7 मार्च को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के कर कमलों से होने जा रहा है इसका शुभारंभ। इस अवसर पर सैनिक स्कूल परिसर में 52 फीट ऊंचे तिरंगे का भी लोकार्पण किया जाएगा। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय के अधीन न्यू सैनिक स्कूल संकल्पना के तहत अपने शहर इटावा में भी सैनिक स्कूल शुरू होने जा रहा है। पहले से ही कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों का सफल संचालन कर रहे मुन्ना स्मृति संस्थान को इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिली है। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा इस विद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है और इसी दिन सैनिक स्कूल परिसर में 52 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह और एमएलए सदर सरिता भदौरिया भी उपस्थित रहेंगी। शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी विद्यालय के मैनेजर समिति उपाध्यक्ष आशीष भदौरिया ने दी। उनके साथ सैनिक स्कूल इटावा के मेंटर स्कूल, सैनिक स्कूल मैनपुरी ग्रीन स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल अग्निवेश पांडे, सैनिक स्कूल इटावा न्यू सैनिक स्कूल के नवनियुक्त प्रिंसिपल ए.के. चतुर्वेदी और शकुंतलम इंटरनेशनल की प्रिंसिपल वर्षा सिंह भी मौजूद थीं। श्री भदौरिया ने बताया कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने जाने का लक्ष्य रखा गया है और उसी सिलसिले में इटावा सैनिक स्कूल ये एक नई कड़ी होगी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय और सैनिक स्कूल सोसाइटी के कड़े मानकों पर खरे उतरना भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसे पूरा करने के बाद ही मंत्रालय के द्वारा सैनिक स्कूल इटावा की मान्यता हासिल हुई है। भदौरिया ने बताया कि सैनिक स्कूल इटावा को सीबीएसई और सैनिक स्कूल सोसाइटी दोनों नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुसार छात्रों को शिक्षा देनी होती है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल के कैडेट्स के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और पूर्व वातानुकूलित छात्रावास, भोजनालय, स्विमिंग पूल, एथलेटिक्स ट्रैक, अनेक खेलों के कोर्ट और मैदान तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही निकट भविष्य में सैनिक स्कूल इटावा के कैडेट्स को घोड़सवारी और शूटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। शिक्षकों और प्रशिक्षकों के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से आए अनुभवी शिक्षकों के चयन को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद किया गया है और सभी शिक्षक अपने विषयों में पारंगत हैं। मिलिट्री रिलेटेड ट्रेनिंग सेना के रिटायर्ड कर्मियों के द्वारा ये दी जाएगी ट्रेनिंग। सैनिक स्कूल में खास ये रहेगा कि शिक्षा, जैसे अभी आप के आने से पहले मैंने समझा दिया, शिक्षा में सिर्फ पढ़ाई और किताब जरूरी नहीं होती। डिसिप्लिन जो है वो सैनिक स्कूल की जो हमारे विज़न है, जो स्कूल का विज़न है, जो हमको बाकी स्कूलों से अलग रखना है, वो ये है कि हम लोग पढ़ाई पर तो ध्यान देंगे ही, जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, पूरी क्लासेस अच्छे से लगेगी, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा बच्चे की पर्सनैलिटी पर। जब भी मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जब आदमी कॉलेज से बाहर निकलता है और जब वो जॉब में जाता है, उसकी नॉलेज से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी उसके काम करती है। और जो इस क्षेत्र के लोगों से हमारी अपील है वो ये रहेगी कि सेना को ज्वाइन करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं रहेगा, क्योंकि 6th क्लास से जब बच्चा का एम एक ही रहेगा कि एनडीए में जाना है। सेना से मेरा मतलब रहता है एनडीए, जिस सर ने कहा कि ऑफिसर बनने, आर्मी ऑफिसर्स। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ये इच्छा थी कि इटावा में सैनिक स्कूल खुले और इसको परम आदरणीय विधायक मैडम ने पूरा किया है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आशीष जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एकेडमिक फील्ड में हम बहुत आगे हैं। इटावा के सब स्कूल बहुत मेहनत से, बड़े कोऑर्डिनेटिव रूप से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे आईआईटी, नीट और डिफरेंट कंपटीशन है उनमें सफल होते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एनडीए में हम थोड़ा पीछे रहते थे। अब मुझे उम्मीद है कि ये क्षेत्र सैनिकों के देखते हुए बड़ा उर्वरा क्षेत्र है। भाई अभी तक तो सैनिक यहाँ से निकल रहे थे, अब ऑफिसर की तैयारी है। अब ऑफिसर निकलने लगे, क्योंकि गाइडेंस जो होगी वो कर्नल साहब के साथ नेतृत्व में, प्रिंसिपल साहब के निर्देशन में बहुत अच्छे तरीके से ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग होगी। ऑफिसर्स के लिए एक गाइडलाइन शुरू होगी। सैनिक स्कूल इटावा के मेंटर स्कूल सैनिक स्कूल मैनपुरी के प्रिंसिपल कर्नल अग्निवेश पांडे ने कहा कि न्यू सैनिक स्कूल की स्थापना के पीछे लक्ष्य है कि छात्रों की नई शिक्षा नीति के तहत
आधुनिक शिक्षा देने के साथ ही उन्हें सैन्य मूल्यों में भी प्रशिक्षित किया जाए। यह प्रशिक्षण छठी कक्षा से ही प्रारंभ हो जाएगी और छात्रों के जीवन को एक बेहतर नींव देने का यानी बुनियाद देने का काम करेगी। वैसे तो सैनिक स्कूल में छात्रों के विशेष प्रशिक्षण का पहला लक्ष्य एनडीए के जरिए सेना में अधिकारी बनने का होता है, लेकिन जो छात्र सेना का करियर नहीं भी चुनते हैं वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नेतृत्वकर्ता बनते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर पहले भी आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी ये मीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमें खेलने के लिए मैदान चाहिए वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लासरूम्स भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें कि इन्होंने स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगाए हैं। और आने वाले समय में जैसा कि आपने देखा है कि ये आर्म फोर्सेस से इन्होंने जो नियुक्ति किया है एक प्रिंसिपल को, वो भी आर्म फोर्सेस के हैं। तो आने वाले समय में जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चों का वो सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिसमें कि एकेडमिक्स, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल को भी ऐड किया जा सकेगा और वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। सैनिक स्कूल इटावा के नवनियुक्त प्रिंसिपल ए.के. चतुर्वेदी ने बताया कि सैनिक स्कूल इटावा में 40 से 50% कैडेट्स का प्रवेश ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट के आधार पर होगा। शेष कैडेट्स चयन के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी की निगरानी में 17 मार्च को एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। जो अभिभावक अपने बच्चों को सैनिक स्कूल इटावा में प्रवेश दिलाना चाहते हैं वे सैनिक स्कूल इटावा की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा वे शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल में बने हेल्प डेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सफल छात्रों को योग्यता के अनुसार भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जी, ये पहला सत्र होगा जिसमें छठी कक्षा में प्रवेश दिए जाएंगे और कुल जो संख्या होगी वो 80 सीट्स होंगी, जिसमें फर्स्ट फेज में 80 बच्चे 40% एनडीए जो उत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं उनका प्रवेश होगा और बाकी 60% के लिए हम लोग अपने यहाँ विद्यालय स्तर पे और एनडीए की गाइडलाइन में परीक्षा कराएंगे। प्रवेश परीक्षा 17 मार्च को होने जा रही है और उसमें जो भी इच्छुक हैं जिनकी 10 से 12 साल उम्र है और 5वीं उत्तीर्ण है वो अपने बच्चों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 17 मार्च को परीक्षा दिला सकते हैं। विद्यालय का, इस संस्थान का नाम रोशन करें और देश की जो सेवा हमने जो भारत के प्रति, भारत माता के प्रति हमारी समर्पित भावना है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर बच्चे तैयार हों। इस संस्थान में बच्चों का चरित्र निर्माण हो। यूपी न्यूज़ 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।